हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड करियर में। देखिए, हम बात बता रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इससे पहले आप लोग को पीछे वीडियो ज़रूर देखें जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक बचा चुके हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, यदि चार बिंदुएं दिया है, A1 2, दूसरा 4y x6 और जो चौथा है 3 5, इस क्रम में लाने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो x और y यानी कि ये और ये x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज हैं, इसीलिए इसके जो विकर्ण होंगे एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, यह आपको पता होना चाहिए। यानी कि इसका जो दूरी होगा, मान लीजिए इसके ये जो मध्य बिंदु है उसका जो निर्देश उसका बिंदु O है, तो इसका जो दूरी होगा AO का वह OC के दूरी के समान होगा, तथा जो OD का दूरी होगा वह OB के दूरी के समान होगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, समांतर चतुर्भुज का ये नियम होता है। अब जब ये दे दिया है तो पहले हम मध्य विभाजन से O का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। O का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। देखिए, O का निर्देशांक इस तरह भी ज्ञात कर सकते हैं और BD को भी लेकर ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले AC लेते हैं। AC लेंगे तो यह x1 y1 या x2 y2 होगा। डायरेक्ट रखेंगे, सूत्र होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। सूत्र में मान रखेंगे तो x1 हो जाएगा, कोई भी ले लीजिए, 1 प्लस x/2 और 2 प्लस 6/2। हल करेंगे, मान आएगा 1 प्लस x/2 और 6 प्लस 8/2, यानी कि डायरेक्ट करेंगे तो 4 आएगा। अब देखिए, एक बार एक याद कीजिए, पुनः अगेन लिखेंगे, अगेन पुनः मध्य विभाजन से O का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। अब लेंगे B और D को, तो यह x1 y1 x2 y2 और पुनः रखेंगे मान। तो जैसे में इसका मान रखेंगे हम, तो 3 प्लस 4/2 आएगा और यह 5 प्लस y/2 आएगा। और पहले से भी हमको इसका मान पता है y निर्देशांक का, जो इसमें ज्ञात किए हैं, तो इसका मान रखेंगे 1 प्लस x/2 और 4। इसका जो मान होगा इक्वल होगा 4 3 7/2 इंटू 5 प्लस y/2 का। अब यह हो गया x, यह x का मान है, यह भी x निर्देशांक, यह y। तो यहाँ पर हम x निर्देशांक और y निर्देशांक की तुलना करेंगे। x निर्देशांक से तुलना करने पर, x निर्देशांक से तुलना करेंगे तो जो 1 प्लस x/2 होगा वो इक्वल होगा 7/2 का। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस x बराबर 7, तो x बराबर 7 माइनस 1, यानी इसलिए x बराबर 6 हो जाएगा। और पुनः जब y निर्देशांक से तुलना करेंगे, y निर्देशांक से तुलना करने पर लिखेंगे, तो y निर्देशांक से तुलना करेंगे तो इस पर अब जो मान है 4 वह इक्वल होगा 5 प्लस y/2 के। अब देखिए, यह भागा में ही इधर आएगा गुणा में, यानी कि 8 इक्वल होगा 5 प्लस y के। तो 8 माइनस 5 इक्वल टू y, इसलिए y इक्वल हो जाएगा 3। और यहाँ पर हमारा x बराबर आया है 6, x बराबर 6 और y इक्वल टू 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा।
देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। दिया है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र केंद्र यानी कि यह ओ जो है वह उसका निर्देशांक 2-3 और बी का निर्देशांक 1-4। तो ए का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है और ए बी व्यास है। तो हम जानते हैं यह वृत्त का व्यास है तो वृत्त या ए हो जाएगा वह त्रिज्या और ओ भी त्रिज्या होगा, त्रिज्या इक्वल होता है, इसलिए ओ ए बराबर होगा ओ बी के। यह वृत्त का रूल होता है। मान लिए कि जो ए का निर्देशांक है एक्स वाई है। अब हमें एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम मध्य विभाजन से लेंगे क्योंकि इसका जो दूरी है वह इसके दूरी के सेम है। तो पहले मध्य विभाजन से हम लेंगे। मध्य विभाजन से ओ का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, यह मान लीजिए x1 है या y1 है या x2 है या y2 है। तो सूत्र होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब देखिए हम पहले से भी हमको y का निर्देशांक पता है, o का निर्देशांक दिया है 2-3। मान रखेंगे x1 का मान x + 1/2 और y यहाँ पर y1 का मान y + 4/2। अब हम देखिए यह x यह भी x, यह y यह भी y। x निर्देशांक से तुलना करने पर x निर्देशांक से तुलना करने पर 2 इक्वल होगा x + 1/2 के। अब देखिए 2 इधर है, इधर आएगा गुणा में 4 बराबर x + 1 यानी कि 4 - 1 बराबर x, इसलिए x बराबर 3 हो जाएगा। और जब y निर्देशांक से तुलना करेंगे, y निर्देशांक से जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर -3 इक्वल होगा y प्लस में 4/2 का। तो -3 × 2 होगा बराबर y + 4 यानी कि -6 - 4 = y, इसलिए y का जो मान आएगा बराबर -10 आएगा। हमें वहीं ए का निर्देशांक पूछा है तो ए का निर्देशांक क्या माने हैं यहाँ पर ए का जो निर्देशांक है, ए का निर्देशांक जो हम माने हैं उसका मान है x बराबर x, y और हमें x और y दोनों का मान पता है, डायरेक्ट रखेंगे 3, -10, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम बताते हैं क्वेश्चन 8 एक्सरसाइज 7.2 का। एक्सरसाइज 7.2 का 8 क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है क्वेश्चन है यदि a और b क्रमशः इसका निर्देशांक -2 और 2, -4 हो तो p का निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि ताकि जो रेखाखंड है AP बराबर 3/7 AB हो तो p रेखाखंड AB पर स्थित हो। यानी कि संबंध दिया गया है हमें, गिवन दैट है यहाँ पर हमारा संबंध AP जो है वह इक्वल है 3/7 AB का और AB का निर्देशांक दिया है, P का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो देखिए पहले इससे हम ज्ञात करेंगे उसका अनुपात। AP इधर इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में, यानी कि 7AP बराबर 3AB। अब देखिए 7AP जब हो गया तो AB जो है उसको हम लिख सकते हैं AP + PB लिख सकते हैं। तो 3 = 3 × AP + PB, इसको हम तोड़ देंगे AB को। अब देखिए 7AP बराबर 3AP प्लस में 3PB मान आ गया। अब हम इधर लाएंगे तो एक हट जाएगा तो 7AP - 3AP
मतलब कि 7AP माइनस 3AP बराबर हो जाएगा 3PB। अब देखिए 4AP होगा इक्वल 3PB के, और AP और PB का भी मान दिया है, APM है PBN है, तो AP 4M इक्वल टू 3N, इसलिए M/N बराबर 3/4, अर्थात जो इसका अनुपात है M/N बराबर 3/4 है। माने तो इसको हम के मान सकते हैं, कांस्टेंट में लेट कर सकते हैं, इसलिए M बराबर 3 के और N इक्वल टू 4 के हो जाएगा। अब हमें P का निर्देशांक पूछा है, तो P का निर्देशांक हम अंतःविभाजन से ज्ञात कर सकते हैं। अंतःविभाजन का सूत्र लगा देंगे, अंतःविभाजन से P का निर्देशांक इक्वल टू हो जाएगा, सूत्र होता है mx2 प्लस nx1 बाई में m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई में m प्लस n। यह हमारा सूत्र होता है। मान डायरेक्ट रखेंगे, यह है x1 y1 x2 y2, m और n पता है, डायरेक्ट मान रखेंगे। m का मान 3k इंटू x2 का मान है 2 प्लस में 4k इंटू x1 का मान -2 बाई में 3k प्लस 4k यानी कि 7k, यहाँ पर 3k इंटू y2 का मान -4 प्लस में 4k इंटू -2 बाई में 7k। अब देखिए हम इसको सोल्व कर रहे हैं, 6k माइनस 8k बाई में 7k, और यहाँ पर 12k माइनस 8k बाई में 7k घटाएंगे तो आएगा -2k बाई में 7k, और यहाँ पर आएगा -20k बाई में 7k। k से k कैंसिल, k से k कैंसिल, हमारा जो आंसर आएगा वह बचेगा -2/7 -20/7। यहीं p का निर्देशांक हो जाएगा आंसर। अब देखिए हम आप लोगों को 9 क्वेश्चन बताएंगे। 9 क्वेश्चन दे रहा है, बिंदु ए और एक बिंदु बी दिया है को जोड़ने वाली ए बी रेखा जो है वह 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए 4 भागों में ए बी रेखा को काटे हैं, यह हो जाएगा PQR। ये 4 भाग, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भागों में विभाजित किया है। तो इन बिंदुओं का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर AP इक्वल है PQ के, PQ इक्वल है QR के, और QR इक्वल है RB के, और चारों का मान हम के लिए हैं, यह मान लिए हैं। तो अब यहाँ पर पहले हम P का निकालेंगे Q, उसके बाद R। तो पहले देखिए हम एक रेखा खंड लेते हैं, उसमें केवल P लेते हैं, यह A तो हो जाएगा, या B, इसका तो दिया है -2 इसका 2 8। यहाँ पर मान लीजिए P है, तो यहाँ पर M बराबर K है और N बराबर जितना बचेगा यानी कि 3 की है। अब हम जानते हैं अंतःविभाजन से P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। P का निर्देशांक सूत्र होता है mx2 प्लस nx1 बाई में m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई में m प्लस n। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए ये x1 y1 x2 y2 मान डायरेक्ट रखेंगे, और यहाँ पर जो m है k n3 के मान रखेंगे। k इंटू कितना है x1 x2 कितना है x2 2 यानी कि 2k, और उसके बाद क्या दिया है n का मान 3k प्लस में 3k इंटू जो इसका मान है x1 का वह -2 बाई में 2k 3k और के डायरेक्ट 4k रख सकते हैं। y2 का मान दिया है 8 यानी कि 8k प्लस में y1 का मान दिया है 2 यानी कि 2 इंटू 3 के हो जाएगा बटा में
4k मान रखेंगे तो आएगा 2k माइनस 6k बाई में 4k और इसका मान आएगा 8k प्लस में 6k बाई में 4k घटाएंगे तो माइनस 4k बाई में 4k और इसका आएगा 8 14k बाई में 4k। अब देखिए k से k कैंसिल, k से k कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी कटाएंगे 7 और ये 2 यानी कि हमारा मान आएगा -1,7/2। ये p का निर्देशांक है। उसके बाद अब q का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। उसी प्रकार q का निर्देशांक अंतः विभाजन से देखिए पहले बिंदु ले रहे हैं q के निर्देशांक के लिए, यह a है यह b है। a का मान दिया है ऊपर में, a का मान कितना दिए हैं -2,2 तो -2,2 और b का दिया है 2,8। अब यहाँ पर q है, यह देखिए इधर भी m बराबर भी 2k हो जाएगा और n इक्वल भी 2k। तो जब सेम है तो हम डायरेक्ट मध्य विभाजन से भी ज्ञात कर दें। q का निर्देशांक मध्य विभाजन से डायरेक्ट निकले, मध्य विभाजन से बराबर x1 प्लस x2 सूत्र होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/। तो यहाँ पर मान रखेंगे x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 मान रखिए x1 y1 का या x1 y1 x2y2 तो -2 + 2 -2 + 2/2 और 2 + 8/2 यानी कि यह 0/2 और यह आएगा 10/2। 0/2 का बराबर 0 आएगा और 10/2 का 5। यह हो जाएगा q का निर्देशांक। और अब लास्ट में ज्ञात करना है r का निर्देशांक। इसके लिए पुनः एक बिंदु लेंगे a और b। इसका निर्देशांक क्या दिया था -2,2 और 2,8 -2,2 और 2,8। यहाँ पर मान लीजिए r है तो यहाँ पर m = 3k था और n = केवल k हो जाएगा। अंतः विभाजन से r का निर्देशांक यहाँ पर ज्ञात होगा। r का निर्देशांक सूत्र वहीं रहेगा mx1 प्लस mx2 बाई में nx1 प्लस ny2। तो डायरेक्ट रख रहे हैं मान, यहाँ पर m का मान 3k इंटू x2 का मान जो है वह 2 है प्लस में n का मान k इंटू y1 का मान -2 बाई में 3k ओके 4k हो जाएगा। और यहाँ पर मान रखेंगे 3k इंटू y2 का मान 8 प्लस में k इंटू y1 का मान जो है वह 2 है बाई में 4k। अब देखिए का आएगा मान 6k और -2k बाई में 4k और यहाँ जो मान आएगा 8 3 24k प्लस में 2k बाई में 4k। हल करेंगे तो 6 -2 4k बाई में 4k और ये 24 और प्लस 2 यानी कि 26k बाई में 4k कटा दे रहे हैं। 4 से पूरा कैंसिल, k से k 24 नहीं कटेगा, ये हो जाएगा आपका 12 बार में कटेगा। हाँ ये 13 दूना 26 और ये 2 यानी कि हमारा मान 1 और यहाँ पर 13/2 यह r का निर्देशांक हो गया। और यही तीनों बिंदु हमें ज्ञात करना था। देखिए अब एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन 10 है। यह दिया गया है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके 4 शीर्ष क्रमशः दिए गए हैं। तो मान लीजिए समचतुर्भुज इसके 4 शीर्ष A B C और D दिए गए हैं, तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो पहले हम इसका विकर्ण ज्ञात करेंगे। विकर्ण एक AC है तो पहले AC की दूरी ज्ञात करेंगे दूरी सूत्र की सहायता से। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र हम जानते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मान रखेंगे। यह हो जाएगा x1 y1 x2 y2। डायरेक्ट हम मान रख रहे हैं x2 माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 0 का स्क्वायर मान रखेंगे। -4 का स्क्वायर डायरेक्ट रखे तो 16 और 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर 16, यानी कि जो मान हमारा आएगा यहाँ पर माना ही नहीं 16 नहीं, यहाँ पर हाँ 16 आएगा, सही है 16 यानी कि डायरेक्ट हम करेंगे 16 का तो √32 आएगा और मान आएगा 4√2 मात्रक। उसी प्रकार हम AC और उसके बाद BD भी ज्ञात करेंगे। BD की दूरी यह भी विकर्ण है तो इसका भी ज्ञात करेंगे। यह हो जाएगा, मान लीजिए यह x1 y1 x2 y2, तो इसका मान ज्ञात करेंगे। डायरेक्ट रख रहे हैं x1 -2 -4 का स्क्वायर प्लस में -1 -5 का स्क्वायर मान करेंगे। -6 का स्क्वायर डायरेक्ट रख रहे हैं 36, यहाँ भी -6 का स्क्वायर 36, यानी कि 36 डायरेक्ट करेंगे 6√2 मात्रक आएगा। अब हम जानते हैं समचतुर्भुज सूत्र से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा d1 गुणा d2। यह विकर्ण होते हैं। यहाँ पर विकर्ण हमारा है AC गुणा BD। अब AC और BD का मान रख देंगे। AC हमारा आया है 4√2, BD 6√2, यानी कि 4√2 गुणा 6√2। अब देखिए √2 और √2 करेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 से 2 कैंसिल, हमारा बचेगा 4 × 6, यानी 6 चौका 24। और जब यह क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग मात्रक आंसर हो जाएगा। हमारा 7.2 फिनिश हुआ। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठाएं। अगले 7.3 अगले वीडियोज में हम जरूर बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।